नमस्कार, एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत जी एजुकेशन में। राजस्थान जीके का एक टॉपिक राजस्थान का एकीकरण लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में रखूँगा और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन 1 जनवरी 1952, 1 दिसंबर 1950, 1 अक्टूबर 1955 और 1 नवंबर 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था और राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया इसी तारीख को पूर्ण हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण हुई थी? ऑप्शन 4 चरणों में, 5 चरणों में, 6 चरणों में या 7 चरणों में। तो इसका सही उत्तर होगा 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एकीकरण के किस चरण में सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया था? सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया था। ऑप्शन पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, छठे चरण या 7वें चरण। तो इसका सही उत्तर होगा छठे चरण में सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो सिरोही का 2 चरणों में या 2 सोपानों में राजस्थान में विलय किया गया था। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ में शामिल नहीं हुआ था। अलवर, भरतपुर, कुशलगढ़ और नीमराणा, इनमें से कौन मत्स्य संघ में शामिल नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कुशलगढ़ मत्स्य संघ में शामिल नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ऑप्शन जुगल किशोर चतुर्वेदी, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, ज्वाला प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया? ऑप्शन KM मुंशी, NV गाडगिल, शोभाराम कुमावत, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा KM मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। चीफ शिप कुशलगढ़ को किस चरण में राजस्थान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण। तो कुशलगढ़ को राजस्थान में किस चरण में मिलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय चरण, क्योंकि इसको बांसवाड़ा रियासत का अंग बन चुका था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 और 30 मार्च 1949। तो इसका सही उत्तर होगा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। उदयपुर का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया था? ऑप्शन प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय चरण में उदयपुर का राजस्थान में विलय किया गया था। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का किस चरण में विलय किया गया था? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इन चारों रियासतों का विलय राजस्थान में चौथे चरण में किया गया था। 4 रियासतें, चौथा चरण, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एन.वी. गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया था? ऑप्शन है व्यास समिति, फजल अली समिति, वर्मा समिति, शंकर राव देव समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी? देखिए ऑप्शन और बताइए मित्रों। तो इसका सही उत्तर बता रहा हूं मैं आपको सीधा। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 4 रियासतें मत्स्य संघ में सम्मिलित थी और एक चीफ शिप नीमराणा भी सम्मिलित था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसील एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया था? ऑप्शन है शंकर राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, सत्यनारायण राव समिति या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया था। प्रश्न संख्या 16 है। आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? ऑप्शन छठा चरण, 7वां चरण, 5वां चरण या चौथा चरण। तो इनका विलय हुआ था 7वें चरण में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वां चरण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को या हीरालाल शास्त्री को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को मिला दिया गया था। अगले प्रश्न। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे राजस्थान संघ के, वृहत राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के या संयुक्त वृहत राजस्थान के? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान के। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ऑप्शन 184 लाख रुपए,
290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए या 26 लाख रुपए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 184 लाख रुपए, लगभग 2 करोड़। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।